SIR फॉर्म भरने से पहले यह वीडियो जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती से आपका फॉर्म गलत हो सकता है। तो आइए जानते हैं सही तरीका क्या है। यदि आपका नाम 2003 के SIR की वोटर लिस्ट में नहीं है तो फॉर्म का कौन सा कॉलम भरेंगे, जानेंगे इस वीडियो में। गलती मत कीजिए। कौन सा कॉलम कैसे भरना है, कौन कौन सी जानकारी देनी है और गलती से कैसे बचना है, पूरी जानकारी बताएंगे एकदम आसान भाषा में। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं 2003 का वोटर लिस्ट। आइए, आप देख रहे हैं 2003 का वोटर लिस्ट। निर्वाचक नाम वली 2003। तो ये है विधानसभा क्षेत्र की संख्या 22 बड़कागांव। भाग संख्या मतलब हुआ बूथ नंबर, मतदान केंद्र संख्या। ठीक है, तो ये 2003 का वोटर लिस्ट है। तो हर जगह का, हर विधानसभा क्षेत्र का इसी तरह से वोटर लिस्ट जारी किया गया है। यदि इस वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो फॉर्म को कैसे भरेंगे, है ना। बड़कागांव जो है तो हजारीबाग में पड़ता है, हजारीबाग जिला में। और जो संसदीय क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र की संख्या ये 14 है। इसी तरह से आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं उस जिला का लोकसभा क्षेत्र संख्या यहाँ होगा और यहाँ पर हजारीबाग की जगह पर यहाँ पर जिला का नाम होगा। पिछला SIR कब हुआ था? 2003 में, और इसका जो डेट माना है 1/1/2003। पुनरीक्षण का स्वरूप विशेष गहन पुनरीक्षण लिखा हुआ है। निर्वाचक नामावली लागू होने की तिथि 4/4/2003। यहाँ देखिए 22 क्या है? बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र। 22 क्या है? बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र। ये 2003 का वोटर लिस्ट है। भाग संख्या मतलब बूथ नंबर 71 है, 071। इसी तरह से हर मतदान केंद्र का होता है। 2003 में जितने भी मतदान केंद्र था सभी का अपना अपना भाग संख्या है। ठीक है, यहाँ देखेंगे ये सीरियल नंबर है, 50, 51, 52 सीरियल नंबर हुआ। ठीक है, ये 12, 12, 13, 13 जो देख रहे हैं मकान संख्या है। क्या है? मकान संख्या है। तो मकान संख्या आपको फिल नहीं करना है, आपको फिल करना है सीरियल नंबर। तो यहाँ से ढूंढ लेंगे 2003 के वोटर लिस्ट से। यदि आपका नाम नहीं है तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं, डरना नहीं, फॉर्म भराएगा। कैसे भराएगा वही तो बता रहे हैं। 2003 के वोटर लिस्ट में यदि आपका नाम नहीं है तो आपके माता या पिता, दादा या दादी या नाना या नानी से मैप होगा। चलिए आइए फॉर्म की ओर चलते हैं। फॉर्म को देखते हैं, समझते हैं, फिर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ये फॉर्म है। यदि आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है तो ये जो देख रहे हैं ना, इस कॉलम को नहीं भरेंगे। सबसे पहले आपका जो ब्यौरा रहेगा, आपका ब्यौरा यहाँ पर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक फोटो चिपकाएंगे, यहाँ पर ये आपका फोटो दिया हुआ है, बार कोड दिया हुआ है, और यहाँ पर ये आपका ब्यौरा रहेगा वर्तमान का। आपका नाम, ठीक है, आपका नाम और एपिक संख्या, गांव टोला जो है, भाग संख्या, है ना, और गांव का नाम, कहाँ पर मतदान केंद्र है सो, संसदीय क्षेत्र, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र, ये सारा लिखा रहेगा। अब क्या करेंगे, इस कॉलम में आ जाएंगे। इस कॉलम में यहाँ लिखा हुआ है पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण जो पिछले SIR में है। रिश्तेदार का विवरण, है ना, रिश्तेदार का विवरण देना है। रिश्तेदार में कौन कौन आ जाएंगे? जैसे आपका माता या पिता, ठीक है, दादा या दादी, नाना या नानी। ठीक है, ये रिश्तेदार कहलाएंगे। जो नाम है, नाम में क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे अपने पिताजी के नाम। क्या लिखेंगे? यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। ठीक है, अपने पिताजी का यहाँ पर नाम लिखेंगे। ओके, उसके बाद एपिक संख्या यहाँ पर लिखेंगे यदि उपलब्ध है तो। रिश्तेदार का नाम क्या लिखेंगे? जैसे यहाँ पर जो आप नाम लिखे हैं उनके पिताजी का नाम लिखना है। मान लीजिए आप, है ना, यहाँ पर माँ के नाम लिखे हैं, मतलब माँ के साथ मैप हुआ है। तो माँ के साथ मैप हुआ है तो वैसी स्थिति में यहाँ पर देखेंगे 2003 के वोटर लिस्ट में संबंधी में क्या है, पति है, तो यहाँ पर पति का नाम लिखेंगे। लेकिन यदि यहाँ पर आप लिखेंगे अपने पिता का नाम तो यहाँ पर आपके पिता के नाम हो जाएंगे। ठीक है, मतलब दादाजी का। समझ गए? संबंध, यहाँ संबंध क्या बता रहा है, जो रिश्तेदार का नाम जहाँ लिखे हैं, ये व्यक्ति जो ऊपर नाम लिखे हैं इस व्यक्ति के कौन लगते हैं, तो पिता लगते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फादर, मतलब 2003 के वोटर लिस्ट किस जिला में है तो वो लिखेंगे। उसी तरह से जब यहाँ जिला लिख लेंगे, मान लीजिए हजारीबाग, धनबाद, कुछ भी, तो राज्य भी लिखेंगे। राज्य क्या हो जाएगा? झारखंड। ठीक है, और उस जिला के किस विधानसभा क्षेत्र में नाम था वो लिखना है। बड़कागांव, यहाँ क्या है? बड़कागांव।
तो आप जिस विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, मतलब 2003 का जो एसआर लिस्ट है उसमें जो आपका नाम है, माँ या पिता का नाम से आप जोड़वा रहे हैं अपना नाम, तो किस जिला से बिलोंग करते थे उस समय वो लिखना है। ठीक है। विधानसभा क्षेत्र संख्या, जैसे यहाँ पर हम बड़कागांव लिखे हैं तो आप लिखेंगे बड़कागांव का 22 लिखेंगे 2003 का। भाग संख्या देखिए, भाग संख्या बूथ नंबर, तो यहाँ पर बड़कागांव का विधानसभा क्षेत्र संख्या 22, 2003 के वोटर लिस्ट में मतदान केंद्र संख्या कितना था पहले बताए थे 71, तो यहाँ 71 लिखेंगे। कर्म संख्या, तो जो कर्म संख्या रहेगा सो लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जन्म तिथि है तो जन्म तिथि लिखेंगे DDMMYYYY, मतलब डेट मंथ ईयर, तो यहाँ पर लिखेंगे डेट, यहाँ लिखेंगे मंथ, यहाँ लिखेंगे ईयर। समझ गए। अभी जो सही है यहाँ देखिए मोबाइल नंबर देना है, उसके पहले आधार नंबर है, वैकल्पिक है, आप दे सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। ओके। मोबाइल नंबर, यहाँ पर पिता का नाम लिखेंगे, उसके बाद माँ के नाम लिखेंगे। पिता के नाम लिखने के बाद यदि एपिक संख्या आप डालना चाहते हैं है उपलब्ध तो लिख दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, है ना। यदि आप शादीशुदा हैं, आप जेंट्स हैं तो अपने पत्नी का नाम लिख देंगे। ठीक है। लेडीज हैं, आपके पति हैं तो यहाँ पर पति का नाम लिखेंगे, लास्ट में आप सेंड करेंगे। इस तरह से ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। आप नीचे सेंड करेंगे, है ना, नीचे सेंड कीजिए यहाँ पर, और सेंड करने के बाद अपने बूथ लेवल ऑफिसर के पास जाइए, मतलब BLO के पास जाइए, फॉर्म को दीजिए, उनसे रिसीविंग ले लीजिए, मुहर भी लगता है, मुहर भी करवा लीजिए, और एक प्रति आप रख लीजिए, एक प्रति उनको दे दीजिए। ठीक है। इसी तरह से फॉर्म भराएगा।